जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कुछ दिनों से लगातार आप देख रहे हैं कि जो डेली वेजेस सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। और तमाम डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों को यह कहना है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हम काम पर वापस नहीं आएंगे, ये हड़ताल लगातार जारी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आने वाले तमाम जितने भी इदारे हैं, वो चाहे म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं या कमेटीज हैं, वहां के तमाम सफाई कर्मचारी जो डेली वेजर सफाई कर्मचारी हैं वो तो हड़ताल पर हैं, लेकिन उनके साथ परमानेंट सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं और जिसके चलते अब सफाई की व्यवस्था भी चरमरा चुकी है। लेकिन मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि जो सफाई कर्मचारी हैं ये श्रीनगर में सीएम उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करते हैं। वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाऊंगा और क्या कुछ वहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से बात हुई है तमाम इन डिलीवरी सफाई कर्मचारियों की, परमानेंट सफाई कर्मचारियों की, जो ये मांगे इनकी हैं कि 7 साल जिन तमाम डिलीवरीज को काम करते हो गया है उन्हें पक्का किया जाए, रेगुलराइज किया जाए, उनको रेगुलर पॉलिसी दी जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। और भी इसके अलावा मुख्य मांगे हैं। और आपको मैं एक बार फिर अपडेट करूं, ये पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी कई बार इनकी हड़ताल जो है वो रही है, कई बार आश्वासन मिले हैं, लेकिन एक बार फिर से आश्वासन मिला। लेकिन सबसे पहले ये तस्वीर आपको दिखाऊंगा, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा आगे से ये तस्वीर दिखाएं जो सीएम उमर अब्दुल्ला जी को ये जो ज्ञापन है ये सौंपा गया है। ये तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो मैं इन तमाम सफाई कर्मचारियों से जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे। आप अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तमाम व्यवस्थाएं भी चरमरा चुकी हैं। आप श्रीनगर जाते हैं, वहां पर सेक्रेटरीट में सीएम साहब से मुलाकात करते हैं, तो उस मुलाकात में क्या कुछ चीजें सामने रही और क्या कुछ आपको आश्वासन मिला, क्या मसला हल होगा नहीं होगा, क्या कुछ चीजें इसे थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। ऋषि जी, पहले तो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो हमारी बात है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाती है। हम जैसे ही श्रीनगर में पहुंचते हैं, 11 बजे का हमें टाइम दिया गया था मिलने का, और उसके बाद हमें पता चला कि सीएम साहब थोड़े बिजी हैं, तो उस टाइम को 3 बजे का कर दिया गया। और 3 बजे जैसे ही हम सीएम साहब से मिले हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बहुत गर्मजोशी से वो मिले, अपनी कुर्सी से उठकर कम से कम 15 कदम आगे आए और हमें मिले और अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना। उस जो मेमोरेंडम हमने सौंपा है उसमें हमने ये बात कही है कि जो 7 साल करते हुए सफाई कर्मचारी को हो गए हैं उन्हें परमानेंट किया जाए। पर बड़े दुख की बात है कि आज वो सफाई कर्मचारी 7 साल या करने के बजाय 30 साल, 35 साल, 36 साल तक काम कर चुका है, पर अभी तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया। इसको देखते हुए हमें परमानेंट सफाई वालों ने भी ये सोचा कि अगर ये हमारे भाई बहन ऐसे ही चलते रहे तो ये तो परमानेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो जितना बोझ है वो तकरीबन डेली वेजरों के ऊपर है। तो हम इसलिए परमानेंट भी उनके साथ सपोर्ट में हैं। और जब तक ये बंदे के परमानेंट होने का हमें पॉलिसी नहीं मिल जाती, या ऑर्डर नहीं मिलते, या सरकार हमें अप्रूवल नहीं देती, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। और जो हमारी मुख्य मांगे थी उसमें यही था कि सबसे पहले डेली वेजर को परमानेंट करना, ओल्डन पेंशन स्कीम को लागू करना, ठेकेदारी प्रथा को बंद करना और नए सफाई कर्मचारी और लगाना। और बड़े दुख की बात है कि हमें ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ टाल मटोल ही कर रही है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो बातें हैं ये हमें दिल को बहुत तकलीफ देती है। हम नहीं चाहते कि हम अपने शहरों को, अपने स्टेट को गंदा करें, पर हमारी मजबूरी है। इसलिए अर्बन लोकल बॉडी ने मिलकर एक नया फैसला लिया है कि ये हमारी अर्बन लोकल बॉडी में लास्ट स्ट्राइक होगी, इसके बाद हम कभी स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे। और बेशर्त ये है कि इसी स्ट्राइक में हमारे बंदे परमानेंट होने चाहिए। अगर परमानेंट नहीं होंगे तो ये तब तक हड़ताल जारी रहेगी जब तक परमानेंट पॉलिसी हमारे हाथ में नहीं आ जाती। तो सीएम साहब ने हमें ये बात कही थी कि ये मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात करूंगा और आपके कमिश्नर मैम से भी बात करूंगा, उन्हें बुलाकर उनकी मीटिंग करूंगा। अगर वाकया ही आपकी टर्म्स बॉडी है जो 60,000 मुलाजमों में नहीं आती, तो मैं जल्द से जल्द आपको परमानेंट करने के बारे में सोचूंगा। और हमें विश्वास है इस चीज का कि जिस तरीके से मैं कल जम्मू आया था तो आते ही मेरे को सेक्रेटरी से फोन आ गया था कि आपकी फाइल किसके पास है, आपके डायरेक्टर साहब कौन है। तो ऐसा करके उन्होंने मेरे साथ काफी सवाल बात की है, तो हमें अच्छा लगा, हमें लगता है कि सरकार कुछ करने वाली है। और मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकता है अब हमारे बंदों को परमानेंट करें, ताकि हम भी काम पर लौटकर अपने शहर को अच्छी स्वच्छता दें। और शुक्रिया अदा करता हूं व्यापार मंडल का जो हमारे साथ खड़े हैं, लखनपुर से लेके बारामूला तक सभी व्यापार मंडल हमारा साथ दे रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ शहरवासियों को भी, आप ही हमारा सहयोग दें, हमारा साथ दें, ताकि ये
अर्बन लोकल बॉडी में लास्ट स्ट्राइक हो, क्योंकि हम स्ट्राइक कर करके थक चुके हैं। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, आपने कहा कि ऑटोनोमस बॉडी है आपकी, जो तमाम जो भी डेली वेज सफाई कर्मचारी जिसमें आते हैं, तो क्या आपको भी उन तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो डेली वेजेस है उनके साथ जोड़कर देखा जा रहा है या अलग से जोड़कर देखा जा रहा है? नहीं सर, फिलहाल हमें जोड़ रहे हैं, पर हम एक्चुअली उनमें आते ही नहीं। हमारी टर्म्स बॉडी है, हमारे अपने रूल हैं, हमारे अपने सोर्सेस हैं, हमारे गवर्नमेंट के पास जो हमारे अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है उनके पास में पैसा भी है, वैकेंसियां भी है। सिर्फ एक जरूरत है तो सीएम साहब के सहन की, अगर वो यस कर देते हैं तो आप जानते हैं कि जैसे एक महकमा है, वहां पर भी इन्होंने जो मुसलमानी महकमा है उसमें भी इन्होंने, वो भी एक टर्म्स बॉडी आती है, वहां पर चलो उन्होंने परमानेंट तो नहीं किया, पर उन बंदों की तनख्वाह जो है वो 18,000 की हुई है। और बड़े दुख की बात है कि जम्मू और कश्मीर को नांग कर फिर लद्दाख आता है, और वहां पर देखो कि डेली बिजली की जो पे है वो इस टाइम 20,000, 18,000, 24,000 के इर्द गिर्द है। पर बड़े दुख की बात है कि हमारे इधर से सब कुछ वहां पर चला गया और यहाँ सिर्फ वो 9,000 ही रह गया, और 9,000 भी पूरा नहीं मिल पा रहा। वहां पर भी हमें दिक्कत आती है, कभी 7,000, कभी 6,000, कुछ अफसर काट लेते हैं, कुछ बंदे के बीमार होने की वजह से छुट्टियां हो जाती है, यानी कि हर तरफ तबाही तबाही है, कोई समझ नहीं आ रहा क्या करे। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा ना, अब जब आप हड़ताल पर बैठे हैं, इससे पहले भी आपको कई आश्वासन मिले हैं, लेकिन अब आप तो हेड के पास गए हो, सीएम साहब के पास गए हो, तो क्या बॉडी लैंग्वेज थी, क्या लग रहा है कि ये मसला हल होगा या कोई एक और आश्वासन आपको फिर मिल गया है? नहीं सर, जैसे मैंने उनसे मिले हैं, जिस तरीके उन्होंने हमें मिले हैं, हमारे साथ बात की है, हमें पूरा यकीन है, 100% यकीन है कि वो 1-2 दिन में जरूर हमें खुशखबरी देंगे। और हम ये चाहते हैं कि गा साहब को सीएम साहब के हाथ में है, क्योंकि वो हमारे मिनिस्टर भी हैं और हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी हैं। और 2014 में भी जब उनकी सरकार थी तब भी इन्होंने बंदे परमानेंट किए थे, उनके पहले फरूक अब्दुल्ला साहब थे तब भी बंदे परमानेंट हुए थे। और अब भी हमें इस बात की आस है कि अब भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट है वो जरूर हमारे लिए पॉलिसी आर्डर निकाल लेगी, ये हमें इस बात का पूरा यकीन है। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल रहेगा, अब जब सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, तो क्या थोड़ा सा सिस्टम बनाकर आप लोगों के सहयोग से थोड़ा सा अगर ये हल कर दें ताकि गंदगी ना पड़े और उसके बाद आपकी जो हड़ताल है वो भी आप कंटिन्यू रखें, क्या कोई ऐसा हल निकल सकता है कि सारे काम हो जाएं और आपका भी मसला हल हो जाए? सर, पहली बात तो ये कि हम चाहते नहीं किसी भी तरीके से स्ट्राइक हो, क्योंकि जब स्ट्राइक होती है तो बहुत कुछ अपनी जगह थम जाता है। ये बोझ खाली शहर वालों पर नहीं पड़ेगा, ये बोझ सफाई कर्मचारियों पर भी पड़ेगा, क्योंकि जो रोज की सफाई होती थी वो एक दिन कूड़ा जमा होता जा रहा है। सफाई कर्मचारी को कुछ के साफ करते करते भी कम से कम 15 दिन लगेंगे, क्योंकि इतना कूड़ा है, क्योंकि इतनी जल्दी हम कुछ कर नहीं सकते। हम शहर वालों से बस यही एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आपने बहुत झेला है, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि 1 टाइम सेटलमेंट करके जितने भी सफाई कर्मचारी डेली वेज कैजुअल हैं उन्हें परमानेंट किया जाए, और ये ज्यादा दिन नहीं है। और मेरे को लगता है कि 2-3 दिन में ये स्ट्राइक खत्म हो जाएगी अगर हमारे हाथ में पॉलिसी आती है। लेकिन आपने कहा ना कि ये अब आखिरी हड़ताल है आपकी, अगर मसला हल हो जाता है तो आगे कोई हड़ताल होगी नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि जब तक मसला हल नहीं होगा ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी, तो काफी हालत खराब होने वाले चांसेस बन जाएंगे सर। जी सर, ये सब कुछ सरकार के हाथ में है, क्योंकि ऑलरेडी बात आती है कोई भी काम करना पैसे की जरूरत पड़ती है। पैसा ऑलरेडी हमारे डिपार्टमेंट के पास है, ये नहीं कि पैसा नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, तभी तो जगह जगह ये डिपार्टमेंट कर रहे हैं, कोई शेड बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, पैसा बहुत है। सिर्फ जो लगाने वाली जगह है वो सब कुछ है सफाई कर्मचारी के ऊपर। हम चाहते हैं कि आप अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं। जो पिछले दिनों में आपने देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा पैकेज भेजा है सड़कों के लिए, अगर उनके लिए पैसा है तो मैं सोचता हूं अगर 200 करोड़ भी ये दे देते तो जो सफाई वालों का मसला था वो हल हो जाता। ये कोई बड़ी रकम नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ये तो सिर्फ एक बहाना बना के रखा है ना करने का। और हमें उम्मीद है कि सीएम साहब कुछ ऐसा फैसला लेंगे ताकि जल्द से जल्द इस स्ट्राइक को खत्म किया जाए और सफाई वालों को परमानेंट किया जाए। चलिए, तो आपने रवि रंधावा जी को सुना, जो कि ये सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि रवि जी जो कि सीएम साहब से मिलके भी आए हैं, वो तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, और इसमें मैं आपको 2 दिन पहले भी अपडेट कर चुका हूं। ये तस्वीर देखें, जो कि ये श्रीनगर सिविल सेक्रेटरीट में ये तमाम सफाई कर्मचारियों से मुलाकात होती है, वहां पर मेमोरेंडम भी सौंपा जाता है, और उसके बाद जो है इनको आश्वासन भी दिया जाता है कि आपका मसला हल जरूर होगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, 2 से 3 दिनों का समय मांगा, वो समय भी कंप्लीट हो रहा है। और इनका भी ये कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो आज अभी के अभी हड़ताल को खत्म किया जाएगा।
इसके बाद कोई हड़ताल होगी नहीं। लेकिन अगर नहीं माना गया तो ये हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। आप अंदाजा लगाएं कि अगर हड़ताल कंटिन्यू रहेगी तो क्या कुछ हालात जो है वो शहरों के हो जाएंगे। अर्बन लोकल बॉडीज के अधीन आने वाले तमाम म्युनिसिपल काउंसिल्स, कमेटी जिनके अधीन ये काम कर रहे सफाई कर्मचारी, डेली वेजेस जो कि हड़ताल पर हैं, लेकिन डेली वेजेस सफाई कर्मचारियों के समर्थन में अब ये परमानेंट सफाई कर्मचारी भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार हड़ताल पर हैं। लेकिन ये मामला हम पहले भी आपके तक पहुंचा चुके हैं, आज फिर पहुंचा रहे हैं, लगातार इनसे बात कर रहे हैं ताकि कोई ना कोई मध्यस्थता हो जाए, कोई ना कोई बीच का रास्ता निकल जाए, सरकार जो है वो इनका मसला हल कर दे, ये काम पर वापस आ जाएंगे तो सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन अब जब सीएम साहब ने आश्वासन दिया है तो इनको भी उम्मीद है कि सीएम साहब इनको जो है निराश नहीं करेंगे, इनका मसला हल जरूर करेंगे। और उन्होंने ये कह दिया है, सेक्रेटरीट में जो भी अधिकारी उनको दिशा निर्देश भी जारी किए कि इनकी फाइल को खोला जाए, चेक किया जाए क्या कुछ चीजें हैं। लेकिन फिलहाल जो मीटिंग रही थी वो उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं था, वो बेनतीजा निकला। जी जी, वो मेरे हिसाब से बेनतीजा है, क्योंकि तभी हमें विश्वास होगा जब हमारे हाथ में परमानेंट पॉलिसी होगी। ठीक है। क्योंकि हमारे तो ज्यादा मुलाजिम ही नहीं है, 1400-1500 मुलाजिम है टोटल, और ये गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, और मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन में हो जाना चाहिए। चलिए 1-2 दिन में अगर हो जाता है मसला तो ठीक है, नहीं तो हड़ताल कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो मीटिंग हुई थी ये इनका मानना है कि वो बेनतीजा मीटिंग रही थी। अब देखना यह कि क्या कुछ चीजें 1-2 दिन में हमें ग्राउंड पर देखने को मिलती हैं ताकि हालात पूरी तरह से ठीक हो जाएं। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए। लेकिन वीडियो को शेयर करना ना भूलें।